अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू डे 10 ऑफ CSS। आज का हमारा टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है उसमें ड्रॉप डाउन आएगा, उसके बाद हमारे पास इमेज गैलरी आएगा, हम उसके बाद लास्ट में एट्रीब्यूट सिलेक्टर को देखेंगे। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की जानिब। डे 10 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। डे 10 इंटर ओपन विथ कोड करेंगे। ओपन विथ कोड करने के बाद अपनी फाइल्स क्रिएट करते हैं index.html और साथ ही style.css। अब इन दोनों को लिंक करूंगा HTML के अंदर आके shift1 बेसिक कोड टाइटल के बाहर लिंक CSS करने के बाद पहले टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारे पास ड्रॉप डाउन का टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे हम किसी भी चीज पे ओवर लेके आए तो हम नीचे लिखा हुआ कंटेंट शो करवाएंगे जो कि पहले शो नहीं हो रहा होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले डिव एक लेते हैं, उसके अंदर आके यहाँ पे स्पैन लूंगा, स्पैन के अंदर कुछ भी लिखूंगा ओवर मी टू सी। इस मेन डिव को मैं क्लास दूंगा ड्रॉप डाउन की और अपनी मेन डिव के अंदर आके एक और डिव लूंगा जिसको मैं क्लास दूंगा ड्रॉप डाउन कंटेंट की। इसको क्लास सी ड्रॉप डाउन कंटेंट की। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ इसके अंदर आके एक पैराग्राफ लिखूंगा, उसमें कोई भी लिख लेता हूँ, लॉरेम लिख लेता हूँ, लेकिन छोटा सा पैराग्राफ, सारा लॉरेम काट लेते हैं, एक छोटी सी लाइन लिख लेंगे जो कि हम इतनी सी लाइन शो करवाएंगे। अच्छा, अब CSS में चलेंगे और सबसे मेन जो हमारी डिव है वो है ड्रॉप डाउन। उसको कॉल किया, उसको पोजीशन दूंगा मैं रिलेटिव पोजीशन देने का मकसद उसको मेन बनाना। उसके बाद उसका मैं डिस्प्ले क्या करवा दूंगा, इनलाइन ब्लॉक, जो कि मुझे एक लाइन में डिव्स को शो करवाने के लिए यूज किया जाता है। ये तो था मेरा मेन डिव जिसको मैंने ड्रॉप डाउन क्लास है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको खत्म करवाना है। ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर जो लिखा हुआ है उसका डिस्प्ले मुझे क्या करवाना है, नन करवा देना है, ताकि कुछ भी लिखा हुआ शो ना हो। आइए देखते हैं कोड टाइप करके, तो हमारे पास डिस्प्ले नन से खत्म हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होवर मी टू शो आ रहा है और नीचे वाला कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको जो दूसरी मेन डिव के अंदर डिव है इसको पोजीशन दूंगा कौन सी, एब्सोल्यूट पोजीशन देने के बाद इसकी मैं मार्जिन पैडिंग अपने हिसाब से सेटिंग कर लूंगा। BGC कलर सेट किया, लाइट ग्रे BGC सेट किया। इसके बाद मैंने अपना इसकी मिनिमम विड्थ रखनी है 160 पिक्सल। मिनिमम विड्थ 160 पिक्सल रखने का मकसद ये होगा कि आप इसी विड्थ के अंदर रह के अपना काम करेंगे। आगे मैं इसको दूंगा बॉक्स शेडो आप 0 पिक्सल टॉप, 8 पिक्सल राइट, क्योंकि ज्यादा शेडो हमारा राइट लेफ्ट की तरफ निकलेगा। 8 पिक्सल राइट, 16 पिक्सल बॉटम, और शेडो हमेशा बॉटम की जानिब बनते हैं, तो इसलिए राइट और बॉटम इस कॉर्नर पे और नीचे को शेडो देंगे ताकि इधर हमें शो हो, लेफ्ट पे हमने कुछ भी चीज नहीं देखनी। अब इसके बाद मैं इसको कलर दूंगा, अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे लूंगा। रेड कलर देता हूं, उससे मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लूंगा। जहां बॉक्स से बिल्कुल नीचे ब्लैक कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब RGB A के आगे मैं अल्फा लिखा, और अल्फा का मतलब भी ओपेसिटी होता है। इसको मैं वैल्यू दूंगा 0.3 या 0.2, आपने अपने हिसाब से आप जितना शेडो चाहते हैं उस हिसाब से आप वैल्यू दे दें। पैडिंग दी, पैडिंग आप इसको अपनी मर्जी से रखोगे, 12 पिक्सल टॉप बॉटम और 16 पिक्सल राइट लेफ्ट। इसके बाद मैं इसका Z इंडेक्स क्या कर दूंगा 1। उसकी वजह कि जो मेरा नीचे कंटेंट आए वो बिल्कुल फ्रंट पे शो हो, इसलिए Z इंडेक्स इसका मैंने 1 रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखता हूं, अभी भी मुझे होवर पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जैसे ही ड्रॉप डाउन पे होवर आए तो शो क्या करवा दिया जाए, ड्रॉप डाउन कंटेंट
किस लेवल में, डिस्प्ले ब्लॉक लेवल में, जो कि नीचे आएगा। यहाँ पे देखें, मैं जैसे ही ओवर लेके आया तो नीचे मुझे एक डिस्प्ले ब्लॉक लेवल में जो चीज शो हुई है वो है ड्रॉप डाउन कंटेंट। इसके थ्रू आप अपने नैप बार के अंदर अनऑर्डर लिस्ट देके लिस्ट आइटम लगाओगे और एक प्रॉपर लिस्ट बना के उसको भी शो करवा सकते हो। आप छोटी इमेज लगा के बड़ी इमेज दिखाना चाहते हो, जैसे ही ओवर आए वो भी आप रख सकते हो। आप क्या करोगे, ड्रॉप डाउन के अंदर जो इमेज लगाओगे उसकी विड्थ छोटी रखोगे और जो नीचे ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर आप इमेज लगाओगे उसकी विड्थ आप बड़ी रख लोगे और सेम यही प्रॉपर्टीज आप उस पर भी यूज करोगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इमेज गैलरी का। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इमेज गैलरी के लिए मुझे इमेजेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक इमेज ले आऊंगा, उसको बार बार यूज कर लूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले क्या बनाऊंगा, div डॉट गैलरी के नाम से एक div बना लूंगा, div डॉट गैलरी। एक मैंने div बनाई, इसी को मैं 4 टाइम्स कर लूंगा एक को मेंटेन करने के बाद। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आके एंकर टैग दूंगा। एंकर टैग देने का मकसद ये है अपनी इमेज को क्लिकेबल बनाना। यहाँ पे आके मैंने इमेज को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, मेरे पास एक इमेज आ गई। अब इसी इमेज को मैं बार बार यूज करूंगा। अब इस इमेज को मैं एंकर टैग के सोर्स में दूंगा और टारगेट ब्लैंक करूंगा ताकि इमेज पे क्लिक करने पे मेरी ये इमेज खुल जाए। अब मैं एंकर टैग की बॉडी के अंदर इमेज लगाऊंगा और यहाँ पे इमेज लगाने के बाद इसकी मैं हाइट विड्थ उधर जाके अपने हिसाब से CSS में सेट कर लूंगा। इसके बाद यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन नाम की डिव लूंगा, जो कि इमेज के नीचे, हर इमेज के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी। वो मैंने लिखी इमेज नंबर 1, जो आप मर्जी अपने हिसाब से लिख रहे हैं। अब मैं क्या किया, अब इसको मैंने कॉपी किया और 4 टाइम्स मैंने पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास कुछ इस तरह से मेरी इमेजेस लग के आ गई। यहाँ पे मेरे पास चारों की चारों इमेजेस लग के आ गई। अब मैं इनकी सेटिंग करूंगा CSS में जाके, मैं कॉल करूंगा div डॉट गैलरी को कॉल किया और इसको मैं मार्जिन दूंगा 5 पिक्सल। उसका मतलब हर तरफ से इसको 5 पिक्सल मार्जिन मिल जाए। अब मैं इसको विड्थ दूंगा 180 पिक्सल, 190 पिक्सल, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मैं इसको बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर आप इसको 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ब्लू कलर दे दें। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से अभी शो हो रही है। मैं क्या करता हूँ, इसको गोल आगे दोबारा कर लेते हैं। अभी गैलरी Ctrl+C, यहाँ पे पेस्ट किया, देखते हैं। अभी हम इसको जूम कम करते हैं, इसका 100 पे जूम किया तो ये मेरे पास इस तरह से आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब अपनी गैलरी को फ्लोटिंग करवाऊंगा। ये जो डिव्स मैंने यूज किया है इनको फ्लोट लेफ्ट टू राइट करवाऊंगा ताकि ये मेरे पास इस तरह कोई ब्लॉक बन के आ जाए एक लाइन के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, अब इनको मैं बॉर्डर भी दे लिया, सारा कुछ दे लिया। अब मैं इनकी नीचे आके एंकर टैग को कॉल करूंगा और अपने हिसाब से उनकी सेटिंग करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो इमेजेस की विड्थ है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम इमेजेस पे भी काम करेंगे। div डॉट गैलरी के अंदर जो इमेजेस है उनकी विड्थ मैं अपने हिसाब से 100% रख दूंगा अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल div के विड्थ के, और हाइट इनकी ऑटो करूंगा ताकि जितनी इन्हें रिक्वायर है उस हिसाब से ये खुद ब खुद कैच कर लें। इसके बाद लास्ट वन हम क्या करेंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन को कॉल करेंगे div डॉट डिस्क्रिप्शन। इसको मैं क्या दूंगा, एक मिनट, Ctrl+Y। अब मैं div डॉट डिस्क्रिप्शन को पैडिंग दूंगा। अभी मेरा कैप्स लॉक ऑन है जिसकी वजह से ये
div डॉट डिस्क्रिप्शन को कॉल किया और इसको पैडिंग दी 12 पिक्सल टॉप बॉटम और 12 पिक्सल ही राइट लेफ्ट पैडिंग दी और इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से मेरी गैलरी बन के आ गई। जिस चीज़ पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देखें हर इमेज क्लिकेबल है जो कि एंकर टैग की वजह से है। अब देखिए एंकर टैग के अंदर इमेज लगी है, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये डिव उसके बाहर लगी हुई है। यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं ये एंकर टैग के बाहर जाके डिस्क्रिप्शन की डिव बनाई गई है। लास्ट वन हमारे पास है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर के लिए हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, हम अपने इसी कोड को यूज़ करते हुए एट्रीब्यूट सिलेक्टर को देखेंगे। यहाँ पे जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग एक लेके आते हैं, इनके अंदर से इमेजेस को गायब करते हैं और जस्ट एंकर टैग यूज़ करते हैं। एंकर टैग मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे मैंने 4 एंकर टैग यूज़ किए और चारों के अंदर कुछ ना कुछ इमेजेस वगैरह और एक में टारगेट ब्लैंक यूज़ किया और अगले href में मैं क्या करूँगा टारगेट चेंज कर दूँगा। उसमें मैंने इमेज यूज़ की और टारगेट टॉप यूज़ कर लिया। अब देखिए दो डिफरेंट मेरे पास एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं, टारगेट ब्लैंक और टारगेट टॉप। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ CSS के अंदर आके एंकर टैग को कॉल किया और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा जो कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर के लिए है। यहाँ पे मैं टारगेट को कॉल कर लूँगा, टारगेट को कॉल किया और क्या होगा हम अपने टारगेट एट्रीब्यूट जहाँ जहाँ पे लगा है उसको मैं बॉर्डर दे दूँगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब यहाँ पे जाके मेरे पास कुछ इस तरह से अपडेट इसको गोल है दोबारा करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से बॉर्डर लग के आ गया मेरे एंकर टैग के ऊपर। अब क्या होगा, अब एंकर टैग की असल बॉडी में हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। हेलो लिखा तो ये देखिए मेरे पास बॉर्डर लग के आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने टारगेट यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने अगेन टारगेट यूज़ किया है। अब मैं साथ में इनकी वैल्यूज़ भी दूंगा। अब मैं कहता हूँ टारगेट में जहाँ जहाँ ब्लैंक यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ करो, तो ये जस्ट पहले एट्रीब्यूट पे करेगा क्योंकि हमने एक ही जगह पे ब्लैंक यूज़ किया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इनको क्लास देता हूँ। इसको मैंने क्लास दी टॉप स्लैश टेक्स्ट और इसको मैंने कहा टॉप टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे क्लास के थ्रू इसको भी क्लास से देता हूँ क्लास ये, और इसकी क्लास टॉप टेक्स्ट है तो इसको काट के क्लास के अंदर फेंक दूंगा यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लास के थ्रू इनको कॉल करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ क्लास। उसके बाद यहाँ पे मैं इनको वैल्यूज़ दूंगा क्लास के अंदर जहाँ पे टॉप आ रहा है, इसका मतलब है हाइफन से जो हाइफन से सेपरेट हो। यहाँ पे मैंने हाइफन से सेपरेट किया तो ये जो बार है ये हाइफन को शो करवाता है। जहाँ पे हाइफन से टॉप सेपरेट हो रहा है उसको सिलेक्ट करो तो ये पहले को करेगा क्योंकि एक ही जगह पे हाइफन से सेपरेट हो रहा है। इसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं स्टेरिक यूज़ करता हूँ। तो देखते हैं जी स्टेरिक क्या करता है। स्टेरिक क्या करेगा, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, ये सबको सिलेक्ट करवा के हमें दे देगा। अगर यहाँ पे मैं एक कैप यूज़ करूँ तो ये भी क्या करता है, ये भी सब टॉप को सिलेक्ट कर लेगा जहाँ जहाँ पे टॉप होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला टॉप इसी को कॉपी करता हूँ और एक टॉप मैं इसके एंड पे भी लिख देता हूँ। तो ये टॉप उसको सिलेक्ट करेगा जो स्टार्टिंग में आएगा, एंडिंग वाले टॉप को सिलेक्ट नहीं करेगा। ये जो कैप हमने यूज़ किया है। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट वन डॉलर। डॉलर की मदद से हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। डॉलर के साथ हमने उसको सिलेक्ट किया जो बाद में आएगा, उस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पे डॉलर बाद के लिए यूज़ होगा। कैप जो आएगा वो स्टार्टिंग के लिए, स्टैरिक जहाँ जहाँ पे टॉप आए उसके लिए यूज़ होगा।
यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डे 11 का, वो हमारे पास रहेगा CSS में फॉर्म्स कैसे क्रिएट करने हैं, स्टाइलिश फॉर्म क्रिएट करेंगे एक, और उसके बाद हम देखेंगे काउंटर्स कैसे लगाने हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। These my daddies make it hurt.